वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आप सभी लोगों को मेरे चैनल सुंदर बेल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा कि जानते होंगे कि हमारा क्या चल रहा है, कैलकुलस पार्ट 1 हमने करा चुका। मैं कराया था कैलकुलस पार्ट 1 में आपको मैंने कंटिन्यूटी बताया था और कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी यानी इंट्रोडक्शन करवाया था आपको, जिसमें मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर कैसे होता है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है, जिसमें हमने आपको एग्जांपल लेकर भी बताया था कि लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करने के बाद और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद जब इक्वल होता है तो वहाँ कंटिन्यूअस होता है। मोड वाले क्वेश्चन से बताया था मैंने, जिसमें LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और कैसे वो कंटिन्यूस होता है। क्योंकि आप जानते होंगे, जब आपने पढ़ा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू FA, ए या C कह सकते हो, FC यानी कांस्टेंट। जब तीनों इक्वल होता है तो कंटिन्यूस होता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाई ग्राफ बताने जा रहा हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब ग्राफ इस थ्रू बताने जा रहा हूँ कि कब कंटिन्यूस होता है, कब डिसकंटिन्यूस। आपने पहले भी पढ़ा था, आपको पहले पार्ट 1 में बताया था मैंने कि जब ग्राफ करते हैं तो ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ग्राफ कभी कट नहीं होना चाहिए। जब ब्रेक हो जाएगा, कट हो जाएगा तो उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस। उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। पॉइंट ए ले रखा है सपोज हमने, या C मान रखा हमने, तो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारे पास जो हमने ग्राफ बना रखा है, आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ इस तरह से किसी फंक्शन का, हमारे पास फंक्शन क्या है तो f(x) कोई फंक्शन मान लीजिए, है ना। और f(x) का ग्राफ इस तरह से इक्वल टू समथिंग कुछ होगा, सपोज करिए। तो इक्वल इस तरह से ग्राफ है और इस पॉइंट पर जब हम नीचे आते हैं, x पॉइंट x एक्सिस पर ये है और y पर क्या L है। इसका मतलब क्या होगा, या इसका मतलब ये हुआ कि f(x) है ना, f(x) आप जब इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्या है यहाँ पर कि x टेंड टू a है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अप्रोच टू a है, x टेंड्स टू a क्या हो, या x अप्रोच टू a पढ़ते हैं, की बात है। तो इक्वल टू कितना कह रहा है, ये L, मतलब जब हम a पुट करते हैं तो ये ला रहे हैं, मतलब L और a एनीथिंग कोई वैल्यू होगी, कोई फंक्शन होगा हमारे पास। ये तो मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये L होगा, यानी ये L। अब अभी जानते हैं कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ये पुट करते हैं, यहाँ पर ध्यान दिया है ना। तो भी क्या आ रहा है भाई, तो हमें पता है कि वैल्यू तो है तो ये लाएगा। अगर ये डिफरेंट वैल्यू होता कि y पर कुछ और वैल्यू दिखाया, तो मान लीजिए कोई यहाँ से ऐसा वैल्यू दिखाया होता तो दो वैल्यू होती, और जब दोनों वैल्यू होती तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। दोनों आपको पता है कि आपके सामने ये f(x) यानी जो इसमें आपने लिमिट लगाया है x टेंड टू a इक्वल टू आ गया आपके पास क्या, FA आ गया है, और इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है, L आ रहा है। डेट मीन्स क्या है कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। ये जो आपका फंक्शन है, फंक्शन इस क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट कितना, x इक्वल टू a। पार्ट 1 हो गया आपका। ध्यान दीजिए, हमने जो पार्ट 1 बताया कि किस तरह से कंटिन्यूअस हो रहा है, ग्राफ के थ्रू आपको मैंने समझाया अभी। अब आइए इस ग्राफ पर सेकंड पार्ट पाइए। सेकंड पार्ट में आप क्या देख रहे हैं जी, कि देखिए ये जो ग्राफ जा रहा है, यहाँ तो x पर एक ही वैल्यू है, ये है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू जो लिमिट लेते हैं आपको, ये तो लोगे। लेकिन जैसे ही सॉल्व करने के बाद लाइक दिस एक L आ रहा है ना, और एक आपके पास क्या है, एक आपके पास M भी दिया हुआ है। देख रहे हैं कि जब मान लीजिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो वो M आ जा रहा है, यानी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर कुछ और आ जा रहा है। हमने वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन में देखिए, समझिए यहाँ पर कि भाई हमारे पास f(x) है और लिमिट जब लगाते हैं तो x टेंड टू क्या होता है, ये होता है। इक्वल टू क्या होता है भाई, तो इक्वल टू क्या होता है, तो ठीक है जी, L आ रहा है, नो प्रॉब्लम, L आ रहा है पर, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं जी, FA, ये वैल्यू जब डायरेक्ट पुट करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ तो L आया था, लेकिन हमने एक M ले रखा है, तो हमने
अलग वैल्यू दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको कि अगर एफ ए पुट करने पर और ग्राफ ऐसे बनेगा समथिंग, तो कुछ और आ जा रहा है, यानी मान लीजिए एम आ जा रहा है, तो आप जानते हो कि आपका एफ एक्स है ना नॉट इक्वल टू, यानी ये लिमिट के साथ में है कि एक्स टेन टू क्या है यहाँ पर ए है, नॉट इक्वल टू क्या है आपका एफ ए है, तब क्या होता है भाई डिसकंटिन्यूअस। यही डिसकंटिन्यूटी की बात यहाँ हो रही है, इसी यही डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है और वो पॉइंट ए पर है ना। तो आप लिख दोगे यहाँ पर कि एफ एक्स क्या होगा जी, इस क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा डिसकंटिन्यूअस है ना। डिसकंटिन्यूअस आपका एट पॉइंट क्या है एक्स, आपका एक्स इक्वल टू क्या ए है, ठीक है। यह जब पॉइंट आ जा रहा है डिसकंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सही करिए इसको, डिसकंटिन्यूअस आ जा रहा है, ठीक है, इसको सही करिए, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहे हैं। तो जब ये ऐसा होगा, आप जानते हैं कि जब दोनों इक्वल नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूअस होता ही है, तो वो ग्राफ इस तरह से होगा। लेकिन आइए थर्ड में क्या बताया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि आपको क्लियर है कि ग्राफ गया बट ये कट हो गया। आप जानते हैं कि भाई विदाउट ब्रेक होना चाहिए, ग्राफ क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस का विदाउट ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ गया फिर ऐसे घूम के लाइन ज्वाइन हो रही है, तो वही वैल्यू जा रही है ये का, और फिर ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस ऐसे हमें पता चल रहा है, लेकिन हम क्या लिखेंगे कि मान लीजिए कि आपका जो है एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा एफ एक्स है ना, और इसका लिमिट आपके पास है कितना है एक्स टेन टू, यहाँ पर ये है एक्स टेंस टू ए या एक्स अप्रोच टू, ये आपके पास है। तो मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि एम आ रहा है, सपोज ऊपर वाला भेज लेते हैं, ऊपर वाला आ रहा है, और सेकंड भी जो है कि ये भी लिमिट वाली बात हो जा रही है एफ एक्स का, और ये भी एक्स टेंस टू ए यानी एक्स अप्रोच टू ए इक्वल टू ये मान लेते हैं एल, ये फर्स्ट पॉइंट है एल। आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ भी क्या होगा डिसकंटिन्यूअस हो गया जी। तो ये भी क्या हो गया, ये पॉइंट भी आपके पास क्या आ गया है डिसकंटिन्यूअस आ गया दोस्त, है ना, डिसकंटिन्यूअस आ चुका ये भी, है ना, जैसे वहां था ऐसे यहाँ भी आपका डिसकंटिन्यूअस आ गया, समझ गए। तो ऐसे जब ग्राफ होंगे कि भाई आपको बताया हमने कंटिन्यूअस है ये, और ये दोनों क्या है डिसकंटिन्यूअस है ना। तो इसको आप देखिए समझिए, और आइए मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ कि रीजन, कि डिसकंटिन्यूटी का क्या क्या रीजन होगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसको आप देखिए एक बार, आइए हम लोग पढ़ेंगे अब रीजन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या क्या रीजन है, क्या क्या रीजन्स हैं वो हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं, जो जानते हैं उसी को मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। फर्स्ट में क्या लिखा है कि लिमिट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट एफ एक्स आपको लिखा हुआ है और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कैसे नहीं करता है भाई, तो क्यों नहीं करता है, तो आप जानते हैं क्या, ये आप जानते हैं कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, कैसे नहीं करता है। तो एल एच एल है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू क्या होता है आर एच एल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल नहीं होता है ना, किस पर भाई, तो एट एक्स इक्वल टू और ए ले लो सी ले लो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी ले लो कांस्टेंट, है ना। अगर ये इक्वल नहीं है, आप अभी जानते हो कि जो करके आ रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी एफ एक्स आपका वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें जो लिमिट लाएंगे हम वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ रहे है ना। अब सेकंड पॉइंट आइए कि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू बी, कि सेकंड पॉइंट हम आएंगे कि एफ एक्स इज, ध्यान दीजिए, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, अगर ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है,
अगर ये आपका डिफाइंड नहीं है, किस पर, कोई भी वैल्यू ले लो कि एट, मान लीजिए चलो हम बी लेते हैं पर बी, अगर ये डिफाइंड नहीं है, ध्यान दीजिए, ये लीजिए कि अगर ये डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों इक्वल है, मान लीजिए, है ना, ये दोनों इक्वल है एक्स पर, लेकिन क्या है वहाँ पर एफ बी जो है, ये एफ बी आपका डिफाइंड नहीं है, तब होगा ऐसा। क्या मैंने कहा भाई, इसका मतलब क्या है कि देखिए आप यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, पॉइंट लाइक नो प्रॉब्लम, ये इक्वल आ रहा है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू कितना है, बी पर, है ना। हमने ये कांस्टेंट क्या लिया जी, हमने कांस्टेंट यहाँ पर बी लिया है, बट क्या है भाई कि बट आपका जो एफ बी है, एफ बी जो आपका है इज नॉट, है ना, इज नॉट क्या है, डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, समझ रहे, ये आपका जो है ये आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। जब ऐसी हालत में अगर डिफाइंड नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है, बट आपका क्या हो रहा है कि बी आपका जो क्या है, एफ बी आपका डिफाइंड नहीं है, तो भी आपका ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो भी आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आइए कि मान लीजिए ऐसा है कि आपने लिमिट लगाया, आप लिमिट लगाए, यानी लिमिट है, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए ये एट सी पर लेते हैं, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, और ये नॉट इक्वल हो रहा है, जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो नॉट इक्वल हो जा रहा है, ऐसे है ना, जब लिमिट लगाते हैं एफ एक्स सी पर या ए पर, नो प्रॉब्लम, और ये जब डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल वो नहीं होता है, तभी क्या है वो डिसकंटिन्यूअस है, नहीं नॉट इक्वल, तो भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये देखिए, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, तो भी क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये आपका इक्वल है, ये आपको इक्वल है, कहाँ पर है, तो एट क्या है जी, एक्स इक्वल टू सी, इस सी पर ये दोनों तो इक्वल है, ये यहाँ पर, ठीक है, लेकिन एफ एक्स क्या है, जो एफ एक्स आपका है वो क्या है, जो वैल्यू आप एफ एक्स डालेंगे वहाँ क्या है आपका, वो आपका इक्वल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो आपका इक्वल नहीं है ना। दैट मीन्स कि ये क्या है कि एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल, डिफाइंड कर दिए पहले, डिफाइंड, ये डिफाइंड है ना, यहाँ जो था आपका कि ये बी आपको डिफाइंड नहीं था, बट यहाँ क्या है कि यहाँ पर आपका एफ एक्स जो पुट कर रहे वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू, वो डिफाइंड है, बट क्या है कि बट ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, समझ रहे, ये जो है ये दोनों इक्वल है, और फिर साथ में भी इक्वल होना चाहिए, एफ सी होना चाहिए, बट वो नहीं है, तो बट ये दी लिखिए कि दीज आर नॉट इक्वल टू इच अदर, ये आपस में इक्वल नहीं, समझ रहे ना कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है, बट नॉट इक्वल टू क्या, एफ सी। तो जब ऐसी कंडीशन होगा तो इन तीनों कंडीशन में आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन जब इन तीनों में कोई भी कंडीशन अगर फॉलो करता है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस डिसकंटिन्यूटी को आप समझिए, और आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि ओपन इंटरवल पर कैसे डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस होता है, और क्लोज इंटरवल पर कैसे कंटिन्यूअस होता है, वो हम पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर।
देखिए ग्राफ, देखिए इस ग्राफ को देखिए यहाँ पर, जो मैंने ग्राफ बताया आपको उसी डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ है ये। ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्राफ, हाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका ग्राफ है, अभी आपको जो मैंने डिसकंटिन्यूअस का जो हमने 3 पॉइंट बताया उसी का ग्राफ है ये। आप देख रहे हैं कि ABC ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, 3 वैल्यू, और ये ग्राफ देखिए एक यहाँ से ग्राफ ऐसे आया है ना। इस ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ग्राफ है आपका डिसकंटिन्यूटी हो गया, यानी कटता हुआ ऐसे आ रहा है। अब फिर ये बाई ब्रेक फिर ऐसे ग्राफ जा रहा है। तो ऐसे ग्राफ में आपको जो 3 पॉइंट आपने डिसकंटिन्यूटी का पढ़ा, ये डिसकंटिन्यूअस का ही ग्राफ है ना। तो जब भी ऐसे ग्राफ होंगे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं इसी साथ में ही। आइए देखिए इसको। अब मैंने पढ़ना है कि कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल आप जानते होगा अच्छी तरह से कि क्या होता है भाई। तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोमा क्या है, बी है। जब ये स्मॉल ब्रैकेट है तो उसको ओपन इंटरवल कहते हैं, और जब ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो क्लोज इंटरवल है ना। ये 11th में भी सेट्स में पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, अब फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा इन एन इंटरवल ए बी, यानी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट डेट मीन्स क्या है कि इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है। जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है स्टार्टिंग का और लास्ट का, वो इंक्लूड नहीं होता है, उसके बीच के पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है, समझ रहे। तो ये फिर कब है, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी, ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। कि ए और बी का जो ओपन इंटरवल है, ये जो ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, इसके जितने पॉइंट है, यानी ए और बी छोड़ के होता है, ध्यान रखना हमेशा कि ए और बी इससे इंक्लूड नहीं है। तो इसके बीच के जितने भी आपको, इसके बीच के जितने भी वैल्यू है, जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसे, तो ध्यान दीजिए। आप आइए बाई ग्राफ। अब मान लीजिए कि हमारे पास ए कॉमा जो बी है वो हम कोई वैल्यू लेते हैं, वो हमारे पास 2 और मान लीजिए कि 5 है ना। चलिए मान लीजिए 2 3 लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ये लीजिए। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा भाई, ये लीजिए, है ना। अब इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 और क्या है, 3 है। यहाँ पर आपका 2 और क्या है, 3 है। अब कहोगे कि ये हमने ब्लैंक क्यों छोड़ा है, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब है जो ये वैल्यू 2 है और 3 है, यानी इस पर कंटिन्यूअस नहीं है। इस 2 और 3 पर ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट है। किस पर करेगा, तो इसके जो बीच के वैल्यू है, इसके जो बीच के वैल्यू उस पर करेगा। तो इसका ग्राफ आपको हमेशा ऐसे दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ तक ऐसे है ना, यानी ये इस तरह से आपका ये हो गया आपका, ये देखिए। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। 2 और 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है, यानी डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो जितने पॉइंट्स है उस पर ये कंटिन्यूअस है, 2 3 पर नहीं है ना। ओपन इंटरवल का मीनिंग है। लेकिन जब इसी ग्राफ को अगर दिखाया जाएगा क्लोज इंटरवल में, तो 2 और 3 भी ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट साथ में क्या होगा कि 2 और 3 का जो हमने लिया ये ब्लैंक नहीं होगा, ये ब्लैक होगा, यानी पूरा फिलअप हो जाएगा ये, है ना। ये ब्लैंक नहीं होगा, ये पूरा फिलअप हो जाएगा। उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, यानी 2 और 3 पर भी कंटिन्यूअस है, और उसके बीच के जो पॉइंट आएंगे उस पर भी कंटिन्यूअस है, समझ रहे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कि अभी पढ़ेंगे हम क्लोज इंटरवल वाले। तो क्लोज इंटरवल के लिए भी पहले ओपन ब्रैकेट जो आपका है, ओपन इंटरवल जो है, ओपन इंटरवल में सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसके बीच के पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए पहले। आइए हम पढ़ते हैं, देखते हैं अभी क्या क्लोज इंटरवल पर। ये देखिए ओपन इंटरवल इस तरह से था, इस तरह से आप देखें। अब क्लोज इंटरवल हम लोग देखेंगे। आइए देखिए हम लोग देखेंगे अभी कि कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल्स, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में तरह से क्लोज इंटरवल्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या करेंगे अभी, क्या होता है, तो आइए इसमें कुछ लिखते हैं कि अ फंक्शन f(x)
है ना, इज सेड टू बी क्या, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है ना, ठीक है, सेड टू बी क्या, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इन किस में, इन क्लोज इंटरवल, इन ये लीजिए, ये कब होता है भाई, तो इफ है, इफ पॉइंट 1। सबसे पहले इसको आपका क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस तभी होगा, मैंने अभी बोला था पीछे में, जब ये ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है ना। तो उस पॉइंट को हमने लिख देना है कि इट इज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस है किसमें भाई, तो इन आपका ओपन इंटरवल, ये कोमा क्या, बी। ध्यान दीजिए, इसमें अगर होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, अब सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए भैया, कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एक अलग मतलब कंटिन्यूअस है और राइट हैंड अलग कंटिन्यूअस है। तो मैं ये क्या करूँगा कि भाई लेफ्ट लिमिट एक्स टेंड टू, मान लीजिए कुछ भी है, ये है, बी है, कुछ भी, लेकिन हमने चलो हमने ले लिया राइट हैंड लिमिट, मान लीजिए प्लस ले लिया हमने, है ना। तो ये क्या है, एफ एक्स में लग रहा है, इक्वल टू क्या है, एफ ए के इक्वल है। अब जानते हैं कि लिमिट निकालते हैं और फिर ये पे, तो ये अलग कॉन्टिन्यूअस, यानी राइट वाला ये अलग कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये क्या हो गया कि राइट कॉन्टिन्यूअस है आपका, है राइट कॉन्टिन्यूअस है। मान लो फुल फॉर्मूला लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, ये है ना, एट लिखिए, एट एक्स इक्वल टू ये अब कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट क्या होगा कि लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ये अप्रोच टू या माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा क्या, यानी एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा, एफ ए आएगा। अगर ए पर है या बी पर है, बी चलो हम चेंज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, लीजिए चेंज कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बी है तो बी है, यहाँ बी कर देंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं, सी है तो सी कर दो, डी है तो डी कर दो, नो प्रॉब्लम उसे, है ना। तो ये आपका क्या कंटिन्यूअस है, ये जब आपका ये माइनस लिमिट निकालोगे लेफ्ट हैंड वाला और एफ बी के डायरेक्ट वैल्यू जो पुट करते हो अगर इक्वल है तो ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ओनली फॉर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ओनली फॉर नेगेटिव के लिए आपका है ना, लेफ्ट वाला है। यानी क्या मतलब है कि ये आपका ध्यान दीजिए, लेफ्ट कंटिन्यूअस है, लेफ्ट कंटिन्यूअस है कहाँ है भाई, तो एट एक्स इक्वल टू क्या है, बी। समझ रहे है ना। तो इस तरह से आपको ये क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस का ये तीन जो थ्री कंडीशंस है वो अप्लाई होगा कि कंटिन्यूअस तब है जब ओपन ब्रैकेट पर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूअस है तब आपका क्लोज पर होगा। अगर ओपन पर नहीं है तो क्लोज पर होने का कोई चांस नहीं है। आप समझ रहे क्लोज का मतलब क्या है, मैंने बताया कि अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे आप, ध्यान दीजिए, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे है ना, थोड़ा सा आपको ये मैं ग्राफ थोड़ा सा और नियर बाई लिखाता हूँ, ध्यान दीजिए इसको ग्राफ इसका, देखिए कि अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ है ना, और ये जो है यहाँ पर सेम उसी में लेता हूँ जो ऊपर था है, और चलिए यहाँ भी मैं लेता हूँ वही जो ओपन में था, 2 और 3 लेता मैं। तो अब ये क्या होगा, फिलअप रहेगा, ये पूरा आपका ब्लैंक नहीं रहेगा, ये पूरा फिलअप किया जाएगा और ये यहाँ तक आ गया, यानी ये पूरा इस तरह से आप ग्राफ बन गया। समझ रहे, तो ये आपका फिलअप है, ये आपका क्लोज इंटरवल का ग्राफ है। समझ रहे, या तो पता आपको ये इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश होता है ना, इससे तो ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से बन गई है। तो क्लोज इंटरवल में ये पहला है। सेकंड आपको देखना है कि एफ एक्स की राइट हैंड अलग कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब वो आपको क्लोज इंटरवल पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखिए हमने ओपन बता दिया, क्लोज इंटरवल बता दिया। अब इसकी जस्ट लास्ट अभी आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे हम एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कंटिन्यूअस पे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। आइए उसको देखते हैं हम। चलिए देखिए यार, हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कि अलजेब्रा आपका प्लस हो माइनस हो
मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या कंपोजिशन फंक्शन हो। कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। वो भी अगर वो अलग अलग कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हमने वही लिखा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस मेक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। डेट मीन्स क्या है कि डेट मीन्स आपका ये हुआ कि जब हम ये अलग अलग है ना, और दोनों का एडिशन, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये यहाँ से लेता हूँ मैं कि आपका एफ एक्स क्या है, ये कंटिन्यूअस है एंड ऑल्सो ये क्या है, एक्स टेंस टू मान लो सी है, और ऑल्सो आप मान लीजिए यहाँ पर कि आपका ये जी एक्स है, ये भी क्या है कंटिन्यूअस है, ये भी मान लीजिए एट ये है। हाँ, ये नहीं लेना होगा, हमने सी लेना होगा क्योंकि जब सी पर है तो सी पर होना चाहिए, दोनों का लिमिट सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या होगा कि एफ एक्स प्लस अगर है एडिशन तो एडिशन, या सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस या प्लस हो, और किसी के साथ में है कि जी एक्स के साथ में है, ये क्या होगा, विल बी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं पर, है ना, मैं इसे भी लिखता हूँ कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये भी किस पर हो रहा है कि एट, आपका ये ध्यान रखना है कि लिमिट वही होना चाहिए भाई, लिमिट सी, कि जब दोनों ये सी पर अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है तो इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये अलजेब्रा आपका हुआ। चलिए आइए इसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड ऑल्सो रेशियो यानी डिवाइड, रेशियो मीन्स क्या हुआ, डिवीजन, डिवाइड इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है कि जो फ्रैक्शन है, जो पोलिनोमियल फंक्शन है, जो फ्रैक्शन वाले हैं उसका डिनोमिनेटर तो 0 होना नहीं चाहिए। तो वही लिखा है कि आपको इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए एट द पॉइंट, जो जिस पॉइंट पे दिया हुआ है, वेयर वी आर चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी। डेट मीन्स क्या यहाँ पर हुआ कि मान लीजिए सपोज डेट कि यहाँ पर इफ है ना, इफ है आपका कि एफ एक्स जो आपका है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये लीजिए, है ना, कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है। एंड आपका जी एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अब दोनों ही किस पर है, तो दोनों ये जो है एट मान लीजिए कि एक्स अप्रोच टू, चलिए ये है ना। अब इनका हम करेंगे प्रोडक्ट करिए या फिर रेशियो निकालिए, डिवाइड करिए, कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। ध्यान दीजिए तब क्या होगा भाई, देयरफॉर आपका एफ एक्स, ध्यान दीजिए एफ एक्स अब मल्टीप्लाई में आपका अगर है जी एक्स, जो भी आएगा ये भी क्या होगा, विल बी कॉन्टिन्यूअस होगा। एट कहाँ, तो एक्स टेन टू कितना, ए, समझ रहे। और ऑल्सो यहाँ पर अगर ऐसा हो कि एफ एक्स अपॉन क्या हो, अगर जी एक्स हो, ये रेशियो हुआ, रेशियो यानी डिवाइड में, ये भी क्या विल बी कॉन्टिन्यूअस, है ना। एट कहाँ भाई, तो ये भी होगा एक्स टेंस टू ए पर ही होगा, या एट एक्स इक्वल टू ए लिख दीजिए, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब ये फंक्शन अगर अलग अलग सेपरेटेड, अगर ये सेपरेट अगर कॉन्टिन्यूअस है, उसी पॉइंट पर, उसी लिमिट पर आपका इसका प्रोडक्ट जो उनका कॉन्टिन्यूअस होगा और इसका डिवीजन भी यानी रेशियो भी यानी कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। कंपोजिशन होता क्या भाई, वो देखिए, है ना। तो कंपोजिशन क्या होता है कि आपने इस तरह से मान लीजिए लिखा, फंक्शन लिखा है पर, है ना। अब ये लिखा जी लिखा है, चलिए यहाँ एच भी है और यहाँ पर एक्स लिखा है जी, ये आपका क्या है, यही आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये आप देख रहे हैं, सॉरी ये कंपोजिशन फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कंपोजिशन, है ना। तो अब यह क्या है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें आपका एफ एक्स, इफ एफ एक्स क्या है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ये, है ना। एंड क्या है भाई, तो जी एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है,
एंड क्या है भाई, तो एच एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। किस पर है, तो एट मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू चलिए बी है ना। तो देयरफॉर क्या होगा कि देयरफॉर विल बी क्या होगा, विल बी आपका जो एक ये आ गया, ये फंक्शन जो आया है ये आपका एफ जी और एच जो है ये क्या है, विल बी कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ रहे, तो ये कंपोजिशन फंक्शन है और ये मैंने बोला कि ऐसे इस तरह से है, देयरफॉर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप समझ रहे कि ये अलजेब्रिक आपका एक्सप्रेशन था और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से कॉन्टिन्यूअस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम लोग करीबन इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग। हो सकता है कि बहुत बच्चों को ये आपको भद्दा लग रहा होगा, थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, बट ये आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता दिया कि ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी था। जो अभी तक बताया मैंने पार्ट 1 और ये पार्ट 2 था, तो पार्ट 2 में जो बताया मैंने है ना, ये इंट्रोडक्शन था, ये आप लोग को बताना बहुत ही जरूरी था। समझ रहे यहाँ पर है ना। और मैं थोड़ा सा इसके आगे जो बता दूंगा आपको कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि हमने कौन कौन सा पॉइंट्स हमने याद रखने वाली बात है ना। यानी डायरेक्ट मीन्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, इंटीग्रेटेड फंक्शन, ये जो आपका है इंटीजर फंक्शन, ये जो फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस होता है, उस मैं रिमेनिंग के आपको रिमाइंड करा दूंगा है ना। तो पॉइंट टू रिमेंबर मैं दूंगा अलग से। तो आप ये देखिए, मैंने अब जो बता दिया आपको, मैंने इसको समझिए। और इस तरह से मैं आज का मुलाकात हमारा यहीं तक रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन दिया है। हाँ, इनका जब मैं अप्लाई, आप घबराओ मत, ये पार्ट 1 पार्ट 2 जो बताया मैं, जब इसको अप्लाई करूँगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा है ना, छोटा से लेकर बड़ा तक, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, MCQ तक सॉल्व कराऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जितने बताया पार्ट 1 पार्ट 2 में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या यूज है, क्या यूटिलाइज है, तो इसका यूटिलाइजेशन बताऊंगा मैं वहाँ जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको समझ बहुत इजीली आएगा, अच्छी तरह समझ आएगा। इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। आप इसको देखिए, पढ़िए। मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जस्ट मिलेगा तुरंत ही आपको, उसमें आपको क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा, सॉल्व करने के लिए बताऊंगा वहाँ पर कि कैसे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है ना। वहाँ मैं आप लोग इसको यूटिलाइज अप्लाई करूँगा, इसकी एप्लीकेशन बताना हमें। तो आइए, हमारा आज का मुलाकात हम लोग यहीं तक रहेगा, ठीक है। और अगली मुलाकात जस्ट इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वो भी यही कैलकुलस चलता रहेगा, पार्ट 3 का चलेगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग आपस शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।